नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी खबर है, मौलाना तौकीर रजा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको हम बताएंगे, बस चंद सेकंड में आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईद पर मौलाना तौकीर रजा क्यों नाराज हुए, तो ये बड़ी जानकारी। क्या शांति के दुश्मन हैं तौकीर रजा, ये सवाल है। क्या शांति के दुश्मन है तौकीर रजा? अब एक तरफ लोग ईद मनाना चाहते हैं, लेकिन मौलाना तौकीर रजा बार बार ऐसा बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? वो इकलौते हिमायती हैं, लोग अपना भला बुरा नहीं समझते हैं। ईद पर क्या शांति के दुश्मन है तौकीर रजा? किसी के तरफ से कोई बयान नहीं आता है, सब शांतिपूर्वक ईद मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मौलाना तौकीर रजा बार बार कुछ न कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे आग में घी डालने का काम करते हैं। आखिरकार क्या उनको क्यों ऐसा लग रहा है? तो इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। दरअसल मौलाना तौकीर रजा का सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का एक बार फिर से अपने पुराने तेवर में नजर आए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ साजिश अत्याचार किए जा रहे हैं। खासतौर पर संभल जिले में हुई घटनाओं को लेकर मौलाना ने सरकार को आड़े हाथों लिया। है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। रजा को सुना आपने, किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा बयान दे रहे हैं, या यूं कहें मौलाना तौकीर रजा किस तरीके से उकसा रहे हैं, ये सुनिए आप। आपने सुना मौलाना तौकीर रजा किस तरीके से उकसा रहे हैं, जबकि ये साफ तौर पर योगी सरकार कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, जहां नमाज पढ़ने की जगह है वहीं आप नमाज पढ़ सकते हैं। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर तकरार जारी है। हनुमानगढ़ी के राजू दास का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा शुद्ध रूप से योजना बना लिया है कि मुस्लिम नौजवानों को कैसे पिटवाया जाए पुलिस से। इसके नाते उन्होंने कहा कि हम लोग रोड पे नमाज पढ़ेंगे। वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढते रहती है जो लोग समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया से हटकर कार्य और काम करना चाहते हैं। उसको एक योगी जी की पुलिस ठीक करने के लिए सदैव निरंतर प्रयासरत रहती है। तो तौकीर रजा साहब थोड़ा ध्यान से, नहीं तो कहीं योगी जी की पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो आपके भी लाल हो जाएगी। तो अभी आप सुन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है। मौलाना तौकीर रजा खान का बड़ा बयान सामने आया है, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं तौकीर रजा ने कहा। देखिए, एक तरफ शासन प्रशासन के तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कीजिए, अमन चैन शांति की दुआ मांगे। यही होता है नमाज में, लोग देश में खुशहाली अमन चैन की दुआ मांगते हैं। लेकिन रह के तौकीर रजा साहब क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं, क्यों माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये तो वही बता सकते हैं कि क्या लामलाइट में हमेशा बना रहने चाहते हैं क्या, और लामलाइट में बने रहने के लिए इस तरीके से बयान। एक भी व्यक्ति ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन एक सिंगल व्यक्ति तौकीर रजा को छोड़कर, तौकीर रजा इसी तरीके के बयान देते हैं और बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आपको याद होगा जब संभल में हिंसा भड़की थी, संभल में स्थिति नहीं ठीक थी, उस समय भी तौकीर रजा सबसे ज्यादा अंदर वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। उनको रोका गया, बरेली में पुलिस फोर्स को लगाना पड़ गया कि तौकीर रजा साहब मत जाइए, अभी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ये वहां पर जाना चाह रहे थे।
क्यों, आखिरकार क्यों, ये सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। तौकीर रजा ने सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठाए हैं। देखिए, एक तरफ सरकार ने कहा है कि आपको नमाज पढ़ना है तो आप मस्जिद में पढ़िए, ईदगाह पे पढ़िए, जहां पर एक स्पेसिफिक जगह बनाया गया है वहां पर आप नमाज पढ़िए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई गुरेज नहीं है। अमन चैन की दुआ मांगी जाती है, मांगिए, लेकिन सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन तौकीर रजा कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। तौकीर रजा अलग ही गाइडलाइन से हटके चलने लगते हैं। आखिरकार एक व्यक्ति क्या माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है? क्या एक व्यक्ति इस तरीके के बयान जब देता है उसका पूरी कम्युनिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका भी, क्योंकि समाज के सभ्य संभ्रांत और ऐसे लोग, लीडर अगर जो बयान देते हैं उसका समाज पर बहुत असर पड़ता है। और तौकीर रजा साहब को ये समझना चाहिए कि उनके एक फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, वो जो बयान देते हैं उसके कई सारे मायने होते हैं, कई सियासी मायने होते हैं, कई राजनीतिक मायने होते हैं, कई सामाजिक मायने होते हैं, कई मायने होते हैं, कई धार्मिक मायने होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर उनको बात करना चाहिए, बात रखना चाहिए। बहरहाल ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। प्रमोद हमारे साथ संभल से जुड़ रहे हैं, आशीष हमारे साथ बरेली से जुड़ रहे हैं, और फिर चर्चा में हमारे साथ महंत राजू दास भी जुड़ जाएंगे अब थोड़ी देर में। और चर्चा की शुरुआत प्रमोद मैं आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहले पूरा मामला है क्या, आप बताइए, फिर आशीष मैं आपके पास आता हूं। देखिए सौरभ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के समस्त लोगों से अपील की थी, अपील के साथ साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि प्रदेश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा। तो ऐसे में बात मैं संभल की करूं तो देखिए, संभल में जो जिलाधिकारी हैं राजेंद्र जी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर खुले मन से लोगों से कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा, और अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अब ऐसे में देखिए, संभल में पुलिस फोर्स भारी तादाद में तैनात है, पीएससी के अलावा आरएएफ के जवान भारी तादाद में तैनात कर दिए गए। यानी जो संभल के लोग हैं उन लोगों से मेरी खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो सरकार की गाइडलाइन है, हाई कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का हम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, यानी उसका पालन करेंगे, और कहीं भी संभल में रोड पर नमाज हम लोग अदा नहीं करेंगे। यानी यहाँ की जो जनता है, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वह भी चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, बना रहे। ऐसे में वो लोग भी कतई नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सामने खड़ी हो। तो ऐसे में देखिए, संभल के जो लोग हैं, तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं से सौरभ मामला है तो आशीष बेहतर और समझा पाएंगे। आशीष, देखिए, मौलाना तौकीर रजा रह रहकर ऐसी बात कह देते हैं जिससे कई सारे सियासी मायने होते हैं, माहौल भी खराब होने का बात होने लगती है। एक तरफ देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बड़े शांति प्रिय तरीके से कह रहे हैं कि नहीं साहब, जहां पर कहा जाएगा वहीं हम नमाज अता करेंगे। लेकिन मौलाना तौकीर रजा को अचानक क्या होगा, वो कह रहे हैं हम तो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, हमको कौन रोक लेगा, रोक के दिखा दो। क्या है ये खबर के तह तक लेकर चलिए, फिर इसके बाद और खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, मौलाना तौकीर रजा सौरभ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अपने से परिचित अंदाज में जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो सुर्खियां बन जाती है। और हर बार की तरह इस बार भी मौलाना तौकीर रजा का कहना ये था कि उन्होंने तय किया था कि इससे पहले मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको मजबूर हो जाना पड़ा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं। और उन्होंने कहा है कि वो देश में जो माहौल है वो बहुत ही खराब है और मुसलमानों को दबाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो प्रशासनिक अमला हो, चाहे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, तो सभी लोग इस बात की होड़ में लगे हुए हैं कि कौन मुसलमानों पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार कर सकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार को भी खुली चुनौती देते हुए कहा कि मैं जहाँ जाऊंगा वहां नमाज पढ़ूंगा। तो इस तरह के बयान जो है हमेशा की तरह उन्होंने इस बात भी बोला है, और हमेशा की तरह उन्होंने इस बात भी ऐलान किया है कि वो तारीख बताएंगे और उस तारीख को बरेली से संभल के लिए कूच करेंगे और वहां पे एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और साथ साथ उन्होंने जो देश भर के मुस्लिम सांसद हैं और मुस्लिम जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आह्वान किया है कि अगर उनका जमीन जिंदा है तो वो भी उनके साथ इस धरने में शामिल हों। जी बिल्कुल, हमारे साथ सूफी संत भी जुड़े हुए हैं, सैयद साहब हैं,
सैयद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से तौकीर रजा ने ये बयान दिया है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज करेंगे और ये अमन चैन की दुआ मांगी जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जो समाज में एक अलग मैसेज जाता है। आप लोग जो कहेंगे उसका एक असर होता है, क्योंकि आपके चाहने वाले, आपके अनुयायी बहुत तादाद में हैं। जो आप लोग कहेंगे सुनते हैं, लोग मानते हैं। तौकीर रजा के इस बयान को कैसे आप देखते हैं? धन्यवाद, आपने हमें चुना इस बात को रखने के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मौलाना तौकीर रजा साहब हो या कोई भी मुस्लिम धर्म गुरु हो, इन्हें कोई भी अपना स्टेटमेंट देने के पहले काफी सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि आवाम के ऊपर इसका असर होता है। और जो ये मुबारक महीना रमजान गया और उसके बाद जो ईद का दिन आएगा, बेशक आप ही ने ये कहा कि ये अमन का दिन है, दुआओं का दिन है। तो ये दिन तो अमन और शांति से गुजारना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में सबसे पहला अमन और शांति कायम हो। ये बात का ध्यान रखना चाहिए। और रही बात नमाज में सड़क पे पढ़ूंगा, ये तो एक जिद वाली बात मौलाना साहब कह रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि मैं नमाज सड़क पे पढ़ूंगा। वैसे देखिए, अगर सड़क पे पढ़ने की नमाज की, अगर सड़क ही पे नमाज पढ़नी है उनको, तो फिर मस्जिदों की और ईदगाह की क्या जरूरत है? बिल्कुल। और जब ईदगाह और मस्जिद जब मौजूद है तो फिर इसी में नमाज पढ़ी जाए। हाँ, बहरहाल अगर ऐसा हो सकता है कि कहीं बहुत छोटी मस्जिद है और आबादी एक बड़ी है, तो उसको स्पेसिफिक एक जगह कायम करा देनी चाहिए कि यहाँ नमाज अदा कर लें। और नमाज तो अल्लाह की इबादत है, तो उस इबादत से अल्लाह को राजी करना है, ना कि हमको लोगों को परेशान करना है। हमको अपने अल्लाह को राजी करना है, खुश करना है, दुआ मांगनी है वहां जाकर। तो वहां लोगों को परेशान करने का तो कोई सबब ही नहीं होता। ये तो एक जिद वाली बात है। और हमेशा मौलाना तौकीर रजा साहब की, अगर आप पहले भी कहीं इनकी बातें देखें, तो वो हमेशा इस तरीके की ही बातें कर अवाम के अंदर एक बेचैनी पैदा कर देते हैं। वो एक बड़े धर्म गुरु हैं, उनको अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि एक धर्म गुरु का कर्तव्य क्या होता है। एक धर्म गुरु का कर्तव्य होता है लोगों में शांति का पैगाम देना, लोगों को एकता और अखंडता का मैसेज जानना चाहिए, ना कि इस तरह का विवादित बयान देकर लोगों को बेचैन करना चाहिए। और ईद का दिन तो इतनी खुशियों का दिन होता है कि उस दिन तो ईद की सेवैयां बनती है। तो जो लोग हमारे साथ, हमारे लोग जो हमारे हिंदू भाई है, वो भी हमारे घर पर आते हैं, हमारे चाहने वाले वो भी हमारे घर पर आते हैं, और हम सब साथ बैठकर उस सेवैयों को खाई जाती है और एक अच्छा दिन माना जाता है। उस दिन इस किस्म के विवाद कर इस दिन ऐसे विवाद कर खामखा लोगों में बेचैनी पैदा करना, मैं इसे मानता हूं कि एक लाइमलाइट या अपने आप को प्रेजेंट करने की या एक कट्टर धर्म गुरु साबित करने की सिवा मैं इसे कोई नजरिए बिल्कुल, अभी किसी की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से था। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हैं। महंत जी, सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से तौकीर रजा ये बयान दे रहे हैं, देखिए किसी भी तरीके से कहीं कोई बयान नहीं आया था। इकलौते ऐसे शख्सियत हैं तौकीर रजा साहब जो इस तरीके के बयान देते हैं, कहते हैं ना आग में घी डालने का काम करते हैं। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और देखिए हमारे साथ सूफी संत सैयद वाली साहब भी, वो भी बहुत शांति से अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन इनको क्या हो जाता है, क्या कहेंगे आप? पहले तो सभी लोगों के लिए नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना, चैत्र नवरात्रि की बधाई, आने वाली रामनवमी के पर्व को बधाई। देखिए, दुर्भाग्य है, बहुत बधाई हो। तौकीर रजा साहब एक इस्लामिक धर्म गुरु हैं, इस्लाम को मानते हैं और उनकी विचार को इस्लाम में भी कुछ लोग मानते हैं। तो यह कहना कि हम रोड पर पढ़ेंगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, तो शुद्ध रूप से मुस्लिम नौजवानों को भटकाने का काम कर रहे हैं और भटका कर दंगा कराने का कार्य कर रहे हैं और मुस्लिम नौजवानों को पिटवाने के लिए, पुलिस के हत्थे चढ़वाने के लिए कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे कुछ मामला भड़के, उनकी रोजी रोटी चले, उनकी दुकान चले, उनको लोग पूछे, यही कारण है। और देखिए ना, कभी भी तौकीर रजा साहब का बयान एक भी पॉजिटिव किसी मामले में नहीं आता, सदैव निगेटिव ही वो फैलाते हैं और सब जगह वो जहर ही बांटते हैं और जहर ही फैलाते हैं। उनको कहना चाहिए था कि क्या है ये, तो हम जिसका इबादत करना चाहते हैं हम अपना मस्जिद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां लगेगा कि यहाँ करना चाहिए वहां करेंगे, किसी को ऑब्जेक्शन होगा वहां हम नहीं करेंगे। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये जोर जबरदस्ती करने का ये त्योहार थोड़े ना है। बिल्कुल, एक तरफ कह रहे हो कि हम इबादत राजू दास जी, एक बात, जैसे कि हम अपने हनुमानगढ़ी की बात कर ले, हम हनुमान जी के दर्शन करना चाहेंगे तो हम हनुमानगढ़ी में जाएंगे, हम अपने मंदिर में जाएंगे, वहां पूजा करेंगे। अब हम कहें किसी पार्क में हम चले जाएं, हम सड़क पे चले जाएं, तो वहां तो है नहीं, तो
तो हमारे भगवान जहाँ है वहीं हम पूजा करेंगे, आपके अल्लाह जहाँ है आप वहीं ईदगाह बना है, मंदिर बना हुआ, आप जाइए वहां पूजा अर्चना कीजिए। कभी कोई हिंदू ये नहीं कहता कि हम सड़क पे पढ़ के हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसी ऐसी बातें आ जाती है कि माहौल खराब होता है। नहीं नहीं, देखिए शुद्ध रूप से तौकीर रजा शुरू से ही, एक नहीं अनेक मामले आप उठाकर देख सकते हो, इनके अब बयान शुद्ध रूप से पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते हैं जिसका जवाब नहीं। कैसे मुस्लिम नौजवान भटके, कैसे मुस्लिम नौजवान हाथ में पत्थर ले, किसी को पत्थर मारे जिससे वो बंद हो, उनकी मकान, उनकी दुकान बुलडोजर चले और वो बेचारे जेल में जाएं और ये मलाई खाएं। ये इनका कार्य और काम है। देखिए आप भीड़ यहाँ लमसम नहीं तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होता है। लोग आते हैं शांतिपूर्वक हनुमानगढ़ी में, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर को वापस जाते हैं। ये तो थोड़े नहीं कि 7 दिन में एकत्रित होकर और बोलते हैं रोड पे हम लोग सब लोग यही हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर देंगे, हनुमानगढ़ी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही हम रोड पर ही कर ले। ये थोड़े नहीं होता है, ये नहीं हो सकता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये तौकीर रजा साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल आशीष, मेरा सवाल एक आपसे, देखिए तौकीर रजा जब भी बयान देते हैं कुछ न कुछ ऐसी बातें वो कह देते हैं कि वो लामलाइट में आ जाते हैं या मीडिया की सुर्खियों में आ जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम आज इसलिए कंसर्न अपना ये है कि कल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात है, अभी किसी भी प्रकार की ऐसी बातें नहीं सामने आई थी कि युवाओं को कोई प्रोवोक करे, युवाओं को कोई उकसाए, ऐसी बात कहे कि युवा लोग जो होते हैं जल्दी थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ नहीं ये इन्होंने कहा है तो हम ऐसा ही करेंगे, होता है। एक तरफ प्रशासन के सामने लॉ एंड ऑर्डर की बात है और ये कह रहे हैं संभल जाएंगे, क्या ये मान के चला जाए संभल जाने से उनको फिर से रोका जाएगा जैसा कि इससे पहले हुआ था? जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जैसा कि क्योंकि सैयद साहब भी कह रहे थे और राजदास जी को भी एक चीज क्लियर दी है। मौलाना तौकीर रजा साहब जो है वो अब एक धर्मगुरु नहीं है, वो एक राजनीतिक पार्टी है, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उससे आप समझ सकते हैं कि जब वो बोलते हैं तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो सुर्खियों में आ जाए। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि जो आपने कहा कि अगर वो संभल जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो हमेशा ही जब भी वो कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं या फिर कोई रैली निकालना चाहते हैं तो अमूमन 3 या 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और बाकायदा एक बड़ा मजमा लगाने की कोशिश की जाती है और पहले से ही इतला कर दी जाती है कि फला दिन के लिए तौकीर रजा जो है वो पूरे लश्कर के साथ कूच करेंगे और उससे पहले ही प्रशासन पूरी नाकेबंदी करके उनको रोक देता है। तो ये एक तरह से ये वाली बात है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हालांकि अभी तो तारीख का ऐलान भी मौलाना साहब की तरफ से नहीं किया गया और हम लोगों ने कल ये सवाल भी किया था उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर जाना ही है तो चुपचाप चले जाइए और वहां जाकर जो है ये बता दीजिए कि मैं संभल आ गया हूँ। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मौलाना साहब ने ये ऐलान किया है कि वो संभल जाएंगे और ऐलानिया तरीके से एक तारीख बताएंगे और तमाम जो है लोगों को इकट्ठा करने के बाद में एक पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा होगा और निश्चित तौर पर इसमें मौलाना साहब की प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। और जैसा कि तमाम जो हमारे साथ प्रतिष्ठित गेस्ट जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान जो है निश्चित तौर पर जो समाज में वैमनस्य है उसको फैलाने का काम करते हैं। जी सर। बिल्कुल प्रमोद, मेरा सवाल ये कि देखिए संभल जाने की बात कह रहे हैं तो संभल प्रशासन ने पहले ही वहां पर जामा मस्जिद को लेकर अलर्ट पर है, व्यवस्थाएं बहुत चुस्त दुरुस्त है जिला स्तर के अगर बात कर लिया जाए तो अभी क्या ये मान के चला जाए ये वहां पर माहौल खराब हो सकता है या ऐसा वहां की लोकल प्रशासन को या LIU की इस तरीके की बातें कुछ इनपुट्स आए हों, कुछ जानकारी है? जिला प्रशासन पर तौफीक रजा को लेकर कोई किसी भी तरीके का इनपुट नहीं है। और देखिए सीधे तौर पर मैं कह दूं, यहाँ संभल की मुस्लिम समुदाय जो जनता है वो कतई नहीं चाहती कि संभल का माहौल खराब हो। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, रोड पर किसी भी कीमत पर नमाज अदा नहीं करने। ऐसे में अगर देखिए तौफीक रजा यहाँ आने का प्रयास भी करते हैं तो पहला तो मैं आपको बताऊं वो आ सकते हैं, बाकी अगर इस उद्देश्य से आए कि वो रोड पर नमाज अदा करेंगे तो जिला प्रशासन किसी भी कीमत पर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने से पहले यानी अगर इनपुट LIU या तमाम एजेंसियों के माध्यम से यह मिलता है कि तौफीक रजा रोड पर नमाज अदा करने के लिए संभल आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर देखिए DM और पुलिस दोनों लोग कार्रवाई के लिए तैयार हैं और तौफीक रजा को एक बार कार्रवाई यानी जेल का भी सामना करना पड़ सकता है। चूंकि देखिए कोई किसी भी तरीके का पुलिस हो या प्रशासन या संभल की जनता कोई भी नहीं चाहता कि संभल का माहौल
एक बार फिर से खराब हो। जिस तरीके से पिछले दिनों सौरभ तस्वीर आई थी, उन तस्वीरों के यहाँ के चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों चाहे हिंदू समुदाय के, कोई भी लोग उन तस्वीरों को दोबारा देखना नहीं बिल्कुल। चाहता। सैयद खालिद साहब, ठीक है सैयद खालिद साहब, मेरा फाइनल कमेंट जैसा कि फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आशीष जैसा कि बता रहा है कि मौलाना इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो यानी इनका अब राजनीति से लेना देना है, लामलाइट में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं, या वास्तव में ये मुस्लिम समुदाय की हिमायती हैं? बड़ी यूपी में दरगाह है आला हजरत की, वहाँ के सज्जादा हैं और वहीं से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के बाद इन्होंने अपनी पार्टी को घोषित किया है। और ये पार्टी को लाइमलाइट में लाने के वजह से या एक हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करने की खातिर इस तरह के बयान दे रहे हैं। और मौका हर इस तरह के लोग जो है ना, ये मौके की तलाश में होते हैं, और एक मौका मिल गया इनको कि लाइए रमजान का मौका, ईद के अंदर विवाद कर अपनी जो भी उनकी पार्टी है उसको लाइमलाइट में लाया जाए। और संभल में जाना चाहते, जैसा मैंने अभी सुना कि आपके कोई हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि संभल में जाकर, तो अगर उनको हकीकत में किसी मुसलमान की हिमायत करनी है तो खामोशी से जाए, और जो लोग हकीकत में कुछ परेशान है तो उनका वहां जाकर कुछ निवारण करे, ना कि इस तरह के हफ्ते भर पहले से बयान जारी कर लोगों को लाइमलाइट में लाकर और अपने आप को जो है वो एक ड्रामा क्रिएट कर लोगों को जमा कर और ऐसे अच्छे वक्त में जो एक माहौल फिर सही हो गया था, फिर ऐसे बयानों से बिगड़ेगा। और खास करके ईद के वक्त जो कोई दुनिया का कोई क्या भारत का कोई मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि ईद के दिन कुछ हो, क्योंकि अच्छा खुशियों का दिन है, लोग अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ खुशियों से शांति से गुजारना चाहते हैं। पर अब ऐसे धर्मगुरु, ऐसे लोग खामखा ऐसे बयान देकर क्यों बिल्कुल जो है उत्साहित करना चाहते हैं। और खास करके युवा पक्ष को ये सोचना चाहिए कि इनका इस्तेमाल हो रहा है, इनको सड़कों पर लाने का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ऐसा युवा पक्ष जो है सड़कों पर आए और ऐसे वक्त में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही बात महंत राजू दास जी भी कह रहे थे कि युवाओं को बरगलाया जा रहा है, सड़कों पर लाने की कोशिश की जा रही। राजू दास जी, फाइनल कमेंट। नहीं देखिए, हम लोग तो देखिए निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि मुस्लिम जो नौजवान हैं ये तौकीर रजा जैसे लोगों के बयान के उस पर ना जाएं। अगर उनके बयान पे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रशासन की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, उसका परिणाम स्वरूप ये निकलेगा कि आप पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे और उसके बाद क्या होगा, मकान टूटेगा, दुकान टूटेगा, आप जेल जाएंगे, स्थिति खराब होगी। इसके नाते ऐसे देशद्रोही समाजद्रोहियों के एकदम विचारों पे कभी कतई नहीं जाना चाहिए। और एक तरफ तो आप कहते हो कि इबादत करना है, एक तरफ आप कहते हो कि हम अभी प्रभु अपने परमात्मा को मनाने के लिए उस जगह पे जाते हैं, लेकिन आपकी मानसिकता इस प्रकार के विकृत हो कि हम नहीं जबरदस्ती रोड पर ही, क्या रोड पे ही आपकी परमात्मा सुनते हैं? बिल्कुल, क्या मस्जिद में आपकी इबादत परमात्मा नहीं सुन सकते क्या? तो इसके नाते ऐसे कार्य न करें जिससे प्रशासन से आपको समस्या उत्पन्न हो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया महंत राजू दास जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका भी, और हमारे दोनों सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज बड़ी खबर में बड़ी बहस में हमने चर्चा की कि आखिरकार जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहा है, मौलाना तौकीर रजा बयान दे रहे हैं, उनके बयान को आप लोग उस तरीके से सीरियसली मत लीजिएगा कि, और वैसे भी प्रशासन जो है वो साफ तौर पर ये कहा है, योगी सरकार के साफ तौर पर कहना है कि सड़क पर साहब नमाज तो नहीं पढ़ने दिया जाएगा, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाया गया है, नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह है, वहीं आप नमाज पढ़िएगा। तौकीर रजा के बयान पर आप मत जाइएगा, और शांतिपूर्वक नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।